जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 24 अगस्त 2026 को आपके लिए कर एवं राजस्व निरीक्षक जो है टैक्स एंड जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर से रिलेटेड एक प्रेस नोट अपने ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर यहाँ पर अपडेट किया गया है। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो प्रेस नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बनी रहेगा लास्ट तक। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और प्रेजेंट टाइम पर जो भी न्यू स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है कर एवं राजस्व निरीक्षक एग्जाम 2026 24 अगस्त 2026 को प्रेस नोट अपडेट किया है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका एग्जाम करवाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। 249404 ऑफिशियली इसका पिन कोड है। यहाँ पर देखो, पत्रांक संख्या आपके लिए दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इनके द्वारा क्या लिखा गया है, विस्तृत विज्ञप्ति करके आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पालिका केंद्रीय राजस्व सेवा के कर एवं राजस्व निरीक्षक के रिक्त पोस्टों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापन संख्या जो भी यहाँ पर 15 जुलाई 2026 के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिंदु संख्या 8 तथा विज्ञापन के बिंदु संख्या 15 के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्रविष्टियों में संशोधन ऑब्लिक परिवर्तन एडिट ऑब्लिक करेक्शंस किए जाने हेतु केवल एक बार के लिए आयोग की वेबसाइट psc.gov.in पर लिंक आपका 25 अगस्त 2026 से लेकर 3 सितंबर 2026 तक खोला जा रहा है। देखिए, आपका ये टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का यहाँ पर फॉर्म फिल के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट था, इस पर और डेट बढ़ गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है एडिट एंड करेक्शन से रिलेटेड 24 अगस्त 2026 को आपके लिए फ्रेश नोट अपडेट किया है। आप 25 अगस्त 2026 से लेकर 3 सितंबर 2026 तक करेक्शन कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो अगर उस पर कोई मिस्टेक है तो। ठीक, जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सप्ताह समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत एडिट करेक्शन का लिंक खोला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो था आपका फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट था, उसके क्लोजिंग होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के उपरांत आपके लिए एडिट करेक्शन के लिए लिंक खोला जाएगा। और उसके बाद में एडिट करेक्शन हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन की होगी। 5 दिन के बाद में, जैसे जो फॉर्म फिल करने का क्लोजिंग डेट था उसके 5 दिन के बाद में आपके लिए एडिट करेक्शन विंडो चालू किया गया है, और एडिट करेक्शन विंडो आपके लिए 10 दिन के लिए ऑन रहेगा। आप इसमें एडिट जो करेक्शन है कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है और केवल वो अभ्यर्थी अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद में कहा गया कि लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार करेक्शन कर सकता है। आप इसमें मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन इसके अंदर है जिस पर आप करेक्शन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाता है। जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया वो इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन फ्यूचर अगर हम फॉर्म फिल करेंगे तो अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है तो क्या यहाँ पर करेक्शन किया जा सकता है, कहीं पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आयोग सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करता है। उसके बाद में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, और उसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट हो सकेगा। और उसके बाद में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम आपका फाइनल माना जाएगा, और इसलिए सावधानीपूर्वक एडिट कीजिएगा। इन फ्यूचर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर आप अच्छा सा पूरा कंप्लीट रूप से प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये अच्छी बात भी नहीं है। फिर उसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा श्रेणी और उपश्रेणी में परिवर्तन किए जाने पर अभ्यर्थियों का परिवर्तित श्रेणी उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन के शर्तानुसार पे होगा। और किंतु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी DAFF और उसके बाद में उच्चतम माध्यमिक जो भी होगा इसके अंतर्गत पे में बदलाव करता है जिसके शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस श्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। और अभ्यर्थियों को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन ऑब्लिक त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन एडिट करेक्शन का अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि दावे को संशोधित ऑब्लिक परिवर्तन करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो टैक्स एंड रेवेन्यू यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंतर्गत इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन अपडेट था, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया गया। इसका सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया, और 24 अगस्त 2026 को एडिट करेक्शन के लिए विंडो चालू कर दिया गया। 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2026 तक
देखिए इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन था वो प्रोवाइड यहाँ पर आयोग के द्वारा किया गया है कि भाई आप क्या एडिट करेक्शन कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है psc.uk.gov.in पर विजिट करके आप एडिट करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 24 अगस्त 2026 को टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो प्रेस नोट यहाँ पर आयोग के द्वारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपडेट किया गया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तो आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।